राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी लीला कथा, परिवार घर में लड्डू गोपाल अकेला छोड़ के छुट्टियां मनाने गया। इस कथा को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की हम कथा शुरू करते हैं। राजस्थान के छोटे से गांव में एक मिश्रा परिवार रहता था। परिवार का नाम हम आपको नहीं बता सकते, उन्होंने गुप्त रखने को कहा है, इसलिए हम उन्हें मिश्रा परिवार ही कहेंगे। तो राजस्थान के एक छोटे से गांव में मिश्रा परिवार रहता था। उनके पूरे परिवार के सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की खूब प्रेम से सेवा करते थे। गर्मी की छुट्टियां आई तो पूरे परिवार ने घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। सभी घूमने जाने की जल्दी में पैकिंग करने लगे। तभी दादी जी ने पूछा, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। सभी ने कहा 4-5 दिन की तो बात है, वापस आकर कर लेंगे। उन्होंने दादी जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दादी जी ने भी ज़्यादा ना बोलते हुए चुप्पी साध ली। परिवार के सभी लोग घूमने चले गए। घूमने जाने के बाद ठाकुर जी के पास ना तो जल रखा, ना खाने की कोई सामग्री रखी, ना तो उन्हें प्रेम पूर्वक कहकर गए, और बस ऐसे ही ठाकुर जी को मंदिर में छोड़ के चले गए। ठाकुर जी को बहुत प्यास लग रही थी। वो प्यास में व्याकुल हो उठे। घर में कोई नहीं था, ठाकुर जी के पास जल भी नहीं था। इसलिए पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला के स्वप्न में ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा, दादी जी मुझे बहुत प्यास लग रही है। इतना सुनकर वह महिला उठकर बैठ गई और सुबह अपने दिनचर्या नित्य के काम में लग गई। उन्होंने उस स्वप्न पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उन्हें फिर वही सपना आया। इस बार लड्डू गोपाल ने उन्हें स्वप्न में कहा, दादी जी मैं पड़ोस के घर में हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इतना सुनकर बुजुर्ग महिला छटपटाकर उठ बैठी और सुबह अपने पड़ोस के घर में गई। पड़ोसियों को अपने स्वप्न की सारी घटना बताई। पड़ोसियों को भी सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। इधर जो मिश्रा परिवार घूमने गया हुआ था, उनके परिवार में से जो मुख्य सदस्य था, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें खूब बेचैनी होने लगी, जिस कारण से उनका घूमने जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उन्होंने यात्रा रास्ते में ही बंद कर दी और घर वापस आ गए। घर वापस आकर उन्हें जब पड़ोसी वाले ने सब बात बताई, पड़ोसियों से सारी बात सुनने के बाद वह घर के अंदर गए। सबसे पहले परिवार के सभी लोग घर के मंदिर में गए। वहां जाकर देखा तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह कैसे नन्हे से बालक को भूखा प्यासा छोड़कर चले गए। यह लीला कथा देखने के बाद, यह चमत्कार देखने के बाद परिवार के सभी लोगों ने निश्चय किया कि अब से लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी लापरवाही नहीं होगी। हम कभी भी लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि कभी जाना भी पड़ा तो उनके पास कोई ना कोई सेवा के लिए अवश्य रहेगा। तो भक्तों, दोस्तों, आप सभी से मेरी यही विनती है कि ठाकुर जी को हम सभी जगह नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हर जगह शुद्ध नहीं होती है। लेकिन हम आपसे एक ही विनती करेंगे कि आप अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल को, अपने लाला को महीने में 1 बार या 2 बार गौशाला अवश्य लेके जाया करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गाय माता से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और आप जिस दिन गौशाला अपने ठाकुर जी को, अपने लाला को, अपने कन्हैया को लेके जाएंगे, उस दिन आप देखना आपके कन्हैया कितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो मेरी यह छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अपने लड्डू गोपाल को गौशाला अवश्य लेकर जाएं। तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।